हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एंजल वन, जो एक ब्रोकरेज फर्म है। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और उसके क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग दोस्तों वो टॉप से 45% के लगभग करेक्शन में मेरे हिसाब से दोस्तों अभी वेट करना चाहिए। किस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं उस लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि उसमें इस तरह से रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे कि जैसे किसी वीडियो को हमने चार्ट एनालिसिस किया और उसमें कोई चेंजिंग हुआ है तो उसके बारे में हमने बाद में उसमें अपडेट करते रहेंगे। दूसरा चीज, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो जिसमें कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए केस में एक बार स्टार्टिंग करना चाहते हो, चार्ट को रीड करना चाहते हो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। तो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री में है दोस्तों। और दोस्तों एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस किया है, जो 35% के लगभग करेक्शन है। एक स्टॉक है जो बोरोसिल रिन्यूअल। दोस्तों स्टॉक जब करेक्शन में मिलते हैं तो भी आपको किस लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, इसके बारे में आप टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। इन वीडियो में हमने टेक्निकल चार्ट पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसको बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, फंडामेंटल। लास्ट में टेक्निकल चार्ट को आपको ये बता देता है कि आपको कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। एंजल वन दोस्तों इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्विस के बारे में दोस्तों एक ब्रोकरेज फर्म है, जहाँ से आप जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज एंजल वन का आपने नाम सुना होगा। तो स्टॉक में आप इसमें स्टॉक ये सर्विस स्टॉक की प्रोवाइड, जब आईपीओ आता है वैसे ही आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो। यूएस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके म्यूचुअल फंड में जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। अब इनकी बात करें तो दोस्तों जैसे इक्विटी डिलीवरी में जो आप स्टॉक लेते हो तो जीरो ब्रोकरेज लगता है, इसमें कोई चार्जिंग नहीं लगता। और बाद में अगर एफ एंड ओ में काम करते हो या कोई ट्रेड जैसे जिस तरह से इंट्राडे में काम करते हो तो इसमें आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर का इसमें आपको चार्ज लगता है। एक बार बाय किया तो 20 रुपीज, सेल किया तो 20 रुपीज, इस तरह की। और इसका 0% मतलब 0 रुपीज चार्ज, मेंटेन चार्ज है। अब इसके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 1996 में स्थापना हुई थी, तो 25 पर ईयर का इसको एक्सपीरियंस है और ट्रस्टेड ब्रांड है ये। 1 करोड़ के 1+ करोड़ इसके रजिस्टर्ड यूजर है, मतलब 1 करोड़ जो डीमेट अकाउंट इसके खुल गए हैं, इसके यूज करते हैं इसके। और 18,000 है, 18,000 ऑथोराइज पर्सन है। ऑथोराइज पर्सन मतलब जैसे कोई इसके जैसे फ्रेंचाइजी ले रखी है, ऐसी तरह की जो इसके मतलब के इसके बारे में फ्रेंचाइजी लेके और फिर बाद में काम कर सकते हैं। और फिर इसका देखिए 1 करोड़ ऐप डाउनलोड कर रखा है लोगों ने। अब बात इसके प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट इसमें में है जो एंजल वन ऐप के बारे में, एंजल वन ट्रेड जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है उसके, और स्मार्ट एपीआई और एंजल ARQ प्राइम। ये दोस्तों ये सर्विस, दो सर्विस ऐसी है जो ये प्रोवाइड करवाते हैं, पेड सर्विस है। इसमें क्या करता है कि आपको इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ये प्रोवाइड करवाते हैं। स्टॉक इन्वेस्ट में करते हैं तो उस तरह की आपको एक सिलेक्टेड स्टॉक, जो सिलेक्टेड स्टॉक होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, किस तरह से आप इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक ट्रेक कर सकते हो। और ये पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं दोस्तों। और बिकम ए पार्टनर बन सकते हो, जिस तरह से मैं आपको बोला कि फ्रेंचाइजी की तरह लेके। और इसके बारे में अब इसका बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप है 9,020 करोड़ का है। करंट प्राइस है 1082 है। हाई गया इसका 2022, जो मतलब लगभग 50% के लगभग हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसका लो गया है, लो देखो 1066, लो के पास ही है अभी। स्टॉक भी है 10.9 है। आरओसी इसका 35% है, आरओई इसका 46% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है दोस्तों। अब इसके बारे में देखिए, प्रोवाइड मार्जिन फैसिलिटी, डिपॉजिटरी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड लीडिंग आदि हमने डिस्कस किया है। कमोडिटी में भी ये काम, करेंसी ब्रोकेज सारी ये काम करते हैं। अब देखिए इसके पेयर कंपनियां तो बाद में फाइनेंस से रिलेटेड आ गए, तो दूसरी ये कंपनियां भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या डिक्लाइन है उसके बारे में देखते हैं। 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर 22। इसमें रेवेन्यू देखते हैं, जून का तो 670 करोड़ का है। सितंबर की बात करें 717 है। दिसंबर की बात करें तो 718 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर है जून का 416, 429 और 424 है। डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 182 करोड़ का है,
14 करोड़ का है और 228 है, तो इसमें देख सकते हो आपकी इसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज है लेकिन ज़्यादा ऐसा और इतना क्वार्टरली रिजल्ट खराब भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से प्राइस में ये रीजन होता है दोस्तों कि जिस तरह से इसने अपने चार्ट पे देखेंगे कि एक बार इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे 250 रुपये का स्टॉक 2000 रुपये गया, ठीक है। तो 7-8 गुना होने के बाद में एक बार प्राइस को एडजस्ट होना पड़ता है, तो वो लगभग जैसे स्मॉल कंपनियां है, स्मॉल कैप कंपनियां जो होती है वो 40 से 70% तक करेक्ट हो जाती है। कोई सी कंपनी उठा के देख लीजिए स्मॉल के जिसने पहले रिटर्न अच्छा दिया, तो आपको 20% पे बाय नहीं करना है, एक बार वो लगभग उसका, और ये भी आप पहचान सकते हो कि कहाँ पर वो कहाँ तक आ सकती है, लगभग पहचान सकते हो। उसके बारे में हम चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका देखिए ईपीएस तो जिस तरह से इसमें बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट उसमें 21, 25 और 27 के लगभग है। अब वाई टू वाई बेस देख लो, वाई टू वाई बेस में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी क्वार्टर रिजल्ट वो दो है वो थोड़ा डाउन चल रहे हैं। अब देखिए 2021 22 की बात करें, नेट प्रॉफिट 82 करोड़ का था, 297 है और 625 है, तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है दोस्तों। ये अच्छा रिटर्न तब देगा पर जब आप इसमें बॉटम में बाय करोगे। बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ ही शेयर मार्केट का, ब्रोकिंग इस ब्रोकेज फॉर्म आता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं जो जिस तरह से करे शेयर मार्केट का बढ़ता है, लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड जैसे कमोडिटी यूएस स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो इस तरह से इनका सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब दोस्तों जिन्होंने देखिए 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको कोई 3 साल तो पहले 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको -19% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह ऊपर की तरफ आपको किसी स्टॉक को बाय नहीं करना है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट शेयर देखिए, शेयर कैपिटल इसका 82 करोड़ का है, 83 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1804 और बोरिंग इसके कर्जा है 32 है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 4506 है, करोड़ में वैल्यू है दोस्तों ये सब। अब अपन बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास में इसकी होल्डिंग है 43.68% के लगभग, और एफआईज के पास में 17.25% है, और डीआईज के पास में 9.27 है, और पब्लिक के पास में 29.80। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि देखिए प्रमोटर और इसमें प्रमोटर के पास में 43% 44% था, वो ठीक है। एफआईज के पास में पहले 4% था और फिर बाद में अभी 17% हुआ है। तो देखिए अभी ये स्टार्टिंग कर दिया बाइंग करना, ठीक है, पहले नहीं कर रहे थे, पहले देखिए जून में जब ये गिर रहा था तब नहीं कर रहे थे। डीआईज में देखिए 8% था तो डीआईज 9%, अब धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हैं। पब्लिक 42% थी तो अब ये 29% हो गई। तो पब्लिक ने क्या किया, पहले ऊपर में बाय कर लिया तो अब लोग निकलने लग गए, ठीक है। जो प्रॉफिट जैसे चार्ट में देखेंगे अपन, चार्ट में देखेंगे तो लोगों यहाँ पर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग में आपको अगर कोई स्टॉक 5-7 गुना हो जाए तो उसको एक बार जैसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। चार्ट को रीड करने के लिए देखो सबसे पहली चीज होती है उसको आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड पहचानने के लिए 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो आपको साइडवेज में उसमें बचना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, ये मार्केट में लिस्टेड अक्टूबर 20 में हुई थी। जैसे कोविड के बाद में एक रेंज बाउंड होने के बाद में उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद में अब ट्रेंड का क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। मतलब हायर टॉप बना, ये बाद में हायर टॉप बन गया, और हायर बॉटम, बॉटम मतलब पहले वाले बॉटम था उससे हायर बॉटम बन गया। ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर बॉटम ये रेंज में था। अगर इसको नीचे यहीं आना था तो नीचे आ जाता तो ट्रेंड चेंज हो जाता। कोई भी स्टॉक ट्रेंड अगर चेंज करना चाहता है तो फिर बाद में उसको जो बॉटम और बाद में टॉप होता है उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना होगा। अब देखिए ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे, लेकिन नीचे की तरफ आया। पहले वाला बॉटम था उसको ब्रेकडाउन नहीं किया इसने, ठीक है। एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, ऊपर की तरफ गया। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका। आप देखोगे ये टॉप मान के चलो, फिर बाद में लोअर टॉप, जो लोअर टॉप मतलब डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया, ये बॉटम बना दिया मान लीजिए। ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाला जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देखो सस्टेन नहीं किया, ठीक। इधर पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, इसको तो इसने मेजर रेजिस्टेंस इसका लिया है, और फिर बाद में नीचे आया, ऊपर गया, मतलब एक रेंज बाउंड एरिया में काम कर रहा था। फिर बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम है पहले वाले बॉटम के पास में, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि किस तरह से नीचे आ सकता है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। तो चार्ट को देख के, चार्ट में इस चार्ट में कब इसमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, देखो प्राइस थोड़ी ऊपर हो सकती है लेकिन ये 1300 के लगभग जाए, नहीं 1200, हाँ 12 और 30 50 मान लीजिए, 12 और 50 के ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। उससे पहले दोस्तों नाम ही मत लेना इस स्टॉक का, ठीक है, पहली बात। दूसरा हम इसको चार्ट में एक बार आपको कैंडल स्टिक देखते हैं, दूसरी कैंडल स्टिक से आपको पता चल जाता है कि बॉटम आप कैसे बाय करोगे। देखिए मैं यहाँ पर देखो स्टॉक यहाँ से देखिए सबसे पहले बॉटम ये लगाया तो क्या बना है यहाँ पर दोस्तों, कैंडल स्टिक हैमर बना है। दोस्तों हमने कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया है
जो जैसे और सभी कैंडल स्टिक और ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल, तो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, डबल बॉटम, डबल ट्रिपल टॉप, एक किस तरह, उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल इसीलिए स्टार्ट किया कि उसमें हम जैसे चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, कोई पैटर्न बन जाएगा तो उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए हैमर बना है, हैमर बाद में बॉटम में बनता है, बॉटम में बनने के बाद में ये देखो रेंज बाउंड एरिया। अब रेंज बाउंड एरिया में भी ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक छोटी छोटी कैंडल बने डोजी टाइप में बने, और इसके फॉर्मेशन मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ये 3 कैंडलों का, और ये जरूरी नहीं होता 3 ही हो, यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3 कैंडल स्टिक है, 3 कैंडल स्टिक है, छोटी छोटी डोजी टाइम में, तो इस 4 कैंडल को आप बोल सकते हो फॉर्मेशन मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, इसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार, जो टॉप में बनती है फिर नीचे की तरफ आया है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल, मतलब पहले वाली कैंडल को इसने पूरी की पूरी इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ करने में निगल जाना, और नीचे की तरफ ये आया है। ये डोजी टाइप में, जहां पर डोजी टाइप में कैंडल स्टिक बने तो दोस्तों अलर्ट हो जाना कि यहाँ मार्केट में कोई साइड हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, किधर मतलब मूवमेंट आ सकता है। फिर बाद में देखो डोजी टाइप में कैंडल बनी, इसके डोजी वाली को सबको आप एक इसमें देखो 3 3 4 4 कैंडल स्टिक बन रही है, ठीक है। और फिर बाद में डोजी में क्या, जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन में क्या होता है कि रेड कैंडल बनी फिर एक डोजी कैंडल बन के ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन इस स्टॉक का बिहेवियर देखिए, यहाँ पर इसमें 3 3 4 4 कैंडल बन रही है, 3 3 4 4 कैंडल बन रही है, ठीक है। ये देखो हर जगह एक बार बना देता है तो उस तरह से बिहेवियर, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है, कोई आदत होती है तो उसको वो बार बार रिपीट करता है, तो इसी तरह से इसमें भी स्टॉक का बिहेवियर रहता है कि वो एक बार जैसे हरकत कर देता है तो उस तरह की वो हरकतें करता रहता है। देखिए यहाँ पर इसने 4 कैंडल बनाई है छोटी छोटी, यहाँ पर इसने 4 कैंडल बनाई है छोटी छोटी, यहाँ पर 4 5 कैंडल बनाई है इससे छोटी छोटी, यहाँ पर देखिए इस तरह की ये छोटी छोटी कैंडल में, यहाँ पर देख लीजिए 4 कैंडल बनाई है, तो ये स्टॉक का बिहेवियर देखिए दोस्तों, है ना, 4 4 कैंडल बना के गिर रहा है। तो और फिर बाद में ऊपर की तरफ ये रेंज बाउंड एरिया में रहा, और यहाँ पर देखिए इसको भी हैमर बनाया, तो ज्यादातर ये भी देखिए हैमर ज्यादा बना रहा है, यहाँ पर हैमर बनाया, यहाँ पर भी हैमर बनाया, तो यहाँ पर कोई ट्रेंड होगा रिवर्स होगा तो हैमर बनाएगा, या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनकल्पिंग कैंडल, तो ऐसे कोई फॉर्मेशन बनाएगा तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। अभी तो कैंडल स्टिक को देख के अगर मैं इस छोटी टाइम फ्रेम में करूं तो भी यहाँ पर तो कोई कैंडल स्टिक बन ही नहीं रही देखिए दोस्तों। और इस कैंडल स्टिक को भी बोलते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कैंडल स्टिक देख लीजिए आप, मैं आपको छोटी छोटी कैंडल देखो, इसको क्या बोलते हैं, डोजी, तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये देख डबल, ये इसको बोलते हैं दोस्तों डबल बॉटम, ठीक है, डब्लू पैटर्न बन गया, और ऊपर की तरफ इसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। मतलब दोस्तों किसी के आप भरोसे मत रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया और मैं बाय कर लूँ, नहीं, आपको टेक्निकल चार्ट को रीड करना आना चाहिए, ठीक है, तब भी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के बाद अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, ठीक है, तो देखिए डबल बॉटम यहाँ पर लिया और यहाँ पर बेच सकता है, कैसे, देखिए डबल बॉटम बन गया, और फिर बाद में यहाँ पर देखो ये कैंडल, और ये इस कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मतलब इसका पहले वाली कैंडल का 70 से 80% कवर कर लेता है, और पहले ट्रेंड होना चाहिए, और बॉटम में बन रही, बॉटम में लगभग यहाँ पर ये भी पियर्सिंग पैटर्न बनाए, तो बस अच्छा डब्लू पैटर्न बना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी कोई, ये देखिए इसमें ऊपर की तरफ देख लीजिए हर टाइम फ्रेम में बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये डोजी डोजी टाइप में बने, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी दोस्तों, या फिर बाद में इसको एबेंडम बेबी बोल देते हैं। छोटी कैंडल इसमें देखो कंफर्म नहीं होता, लेकिन छोटी अगर एक छोटी कैंडल बन जाती है ना, ये सबसे छोटी, जिस तरह से लेडीज के पेट में बच्चा होता है ना, उसको अपन बेबी बोलते हैं, तो एबेंडम बेबी बोलते हैं इसको, बुलिश हरामी भी दूसरा नाम है इसका। अब चार्ट को देख लिया आपने, जैसे इस तरह से ट्रेंड को देख लिया, कैंडल स्टिक को देख लिया, कोई अभी अपने को कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा रहा। अब देखें दोस्तों आरएसआई में देखते हैं, आरएसआई में किस तरह से काम करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, पहले ट्रेंड देखा, फिर कैंडल स्टिक देखा, फिर आरएसआई में देखा, फिर कोई पैटर्न बनना है, फिर बाद में फिबोनिक रिट्रेसमेंट देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ काम करेगा, इस तरह से आपको चार्ट को अप्रोच देना है। ये देखिए प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था ना, यहाँ पर पहले देखिए प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये एक सेकंड, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और आरएसआई में देखोगे आप
RSI में देखोगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन, तो बाद में प्राइस में डाइवर्जन आए हैं और कैंडल स्टिक बन गए। अब कैंडल स्टिक देखो, इसमें देख लीजिए, या आपको इसमें नहीं देख लीजिए तो अलग टाइम फ्रेम में निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल स्टिक को ये कैंडल स्टिक क्या बन गई दोस्तों, ये इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनी है। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो, छोटी थोड़ी सी कैंडल में, डोजी टाइप में नहीं बनी है, तो इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं, जो टॉप में बनती है। और फिर आप प्राइस में देख सकते हो, तो कैंडल स्टिक से भी आप अच्छा एक मतलब कि पता चल जाता है। इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग सीखनी तो दोस्तों छोटी केस में क्वांटिटी लीजिए, 5-5, 10-10 क्वांटिटी ले लीजिए, जो अप ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में तो वो, या फिर इंट्राडे में करते हो तो 5-5, 10-10 क्वांटिटी लेके कैंडल स्टिक के बारे में, हर कैंडल स्टिक जैसे हमने डिस्कस किया उसके बाद में आप उसको चार्ट पर सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अपने इसमें देख लिया। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। ये देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों RSI में भी कोई डाइवर्जन नहीं दिखा। देखो प्राइस में जिस तरह से प्राइस में गिर रहा है ना, उस तरह से ये देख लो RSI में भी डाइवर्जन मतलब कि नीचे की तरफ जा रही है। तो अभी कोई लेने का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता, सीधी सी बात है। इसमें कोई अभी हम जब बॉटम में खरीदे, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, आने वाला फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। जिस तरह से 2000 रुपए का 25 कितना 250 रुपए का स्टॉक 2000 गया है ना, तो ये फिर बाद में अब ये सब थोड़ी कि आप अभी बाय कर लोगे और फिर ये 1-2 साल लगाएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, वैल्यू एडजस्ट होगी तब। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे बॉटम में। अब दोस्तों बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरह से काम करती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो जिस तरह से ये एक समझ सकते हो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना खा सकता है उसके बारे में। ये देखिए ऊपर की तरफ गया तो ये रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट कहाँ मिला, ये देखो 38% पर, फिर देखिए 50% पर लिखा, फिर ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, देखिए 23% पर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया। देखो एक चीज और देखिए दोस्तों, ये क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में लगभग यहाँ पर रिटेस्ट किया, क्योंकि इसको थोड़ा सी एडजस्ट करने में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो एग्जैक्ट इसको रिट्रेस्ट किया। रिट्रेस्ट करके अगर कोई स्टॉक जाता है तो मतलब 80-90% है वो गिरेगा ही, या अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर ही जाएगा। रिट्रेस्ट कर लेता है तो सबसे बेस्ट होता है। फिर यहाँ पर आया तो इसको देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसको एक बार ब्रेक डाउन कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार कर रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको ये अगर प्राइस आएगी लगभग कि मैं आपको बता देता हूँ कितनी प्राइस आएगी, 960 के लगभग आएगा, तब हम इसमें बात करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। तब तक इसमें बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। जो पहले से बाइंग है इन्होंने जो मतलब पहले से बाइंग इसमें कर रखा है तो उनको एक बार 600 पर यहाँ अक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक डाउन कर लिया तो फिर बाद में इसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको इसका मेजर सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर 950 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो फ्रेश बाइंग करनी है तो 960 के लगभग स्टॉक जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत स्टॉक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 1165 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जिसमें आपने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ली, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वहां पर एक बार एग्जिट हो जाना। दूसरा ऊपर जाएगा तो फिर बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा 3082 के लगभग, फिर जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा ऊपर की तरफ, बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा। मेजर रेजिस्टेंस यही है इसका 1160 के लगभग, क्योंकि बाद में अब ट्रेंड इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, मैं अभी अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें वेट करूंगा, मैं लगभग इसमें 960 के लगभग आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, पहले नहीं देखूंगा। जो पहले से भाई इन्वेस्ट है उनको एक बार वेट करना चाहिए, यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हो। अब अगर यहीं टॉप में ले लिया तो अब लगभग नीचे आ ही गया है तो 960 पर अकोमोडेट कर सकते हो, पहले अकोमोडेट करने की कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो, इसके बारे में एनालिसिस चाहते हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर कीजिए, जिससे कि हम इसके बारे में एनालिसिस कर लेंगे। और दूसरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में है, आप उसमें अपडेट हम करते रहेंगे स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड, और बाद में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें चार्ट में किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।